क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? क्यों करोड़ों लोग एक ही समय पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यताएं हैं या फिर कोई गहरा वैज्ञानिक और खगोलीय रहस्य छिपा है? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जो सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ का जिक्र सबसे पहले हमें समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया, तो यह तय हुआ कि अमृत को समान रूप से बांटा जाएगा। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं को एहसास हुआ कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत वितरण की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इसी बीच असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। माना जाता है कि इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन किसी भी समय नहीं होता, बल्कि इसका निर्धारण ग्रहों की चाल के आधार पर किया जाता है? जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति में आते हैं, तब यह पवित्र संगम बनता है। माना जाता है कि इस समय नदियों का जल विशेष ऊर्जावान हो जाता है, जिससे इसमें स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि इन ज्योतिषीय स्थितियों के दौरान धरती पर चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी का स्तर बदल जाता है, जो मानव मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? शोध बताते हैं कि कुंभ के दौरान नदियों में गंगा जल की जैविक ऊर्जा और ऑक्सीजन स्तर बढ़ जाता है, जिससे यह और भी पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल में एक खास तरह का बैक्टीरियोफेज नामक तत्व पाया जाता है, जो जल को स्वच्छ और औषधीय गुणों से भरपूर बनाता है। इतना ही नहीं, लाखों लोगों के एक साथ जमा होने से वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक और सामाजिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ साधु संतों की अनोखी दुनिया देखने को मिलती है। कुछ संत वर्षों से मौन व्रत में लीन होते हैं, तो कुछ गंगा किनारे कठोर तपस्या कर रहे होते हैं। नागा साधु, जो पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते हैं, अपनी शक्ति और आत्म संयम का प्रदर्शन करते हैं। वहीं कुछ साधु ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं। महाकुंभ में सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ मोक्ष की तलाश में तो कुछ इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। कुंभ में आने वाले कई संत और साधु अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी बिना किसी को बताए गुम हो जाते हैं। कुछ स्थानों पर अगम्य गुफाएं और प्राचीन आश्रम हैं, जहां सिर्फ चुने हुए साधु ही जा सकते हैं। कई साधु दावा करते हैं कि महाकुंभ के दौरान उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वे भविष्य देख सकते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि धर्म, विज्ञान, खगोल शास्त्र और समाज का संगम है। यह हमें जोड़ता है, हमारी आस्था को मजबूत करता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। तो अब जब भी महाकुंभ आए, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? क्या आप इस अद्भुत संगम का हिस्सा बनकर इसे खुद अनुभव करना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप महाकुंभ के इस रहस्य को पहले से जानते थे।